गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब मैं सोच रही थी कि यार कुछ करियर जो है बिल्ड करना है, ठीक है। तो उससे पहले की बात है, मतलब जब मैंने डीएलएड किया था तो 2019 का बैच था मेरा, ठीक है। उससे पहले जो भर्तियां हुई थी वो सारी मेरिट बेस्ड पर थी। तो मैंने ही सोचा था कि यार मेरिट बेस्ड पर रहेगा तो चलो ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मतलब 10th-12th वगैरह के मार्क्स ठीक थे। सोचा कि यूपी टेट में थोड़ी मेहनत कर लेंगे और उसमें भी एक आध नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा ले आएंगे जो लाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं पास आउट हुई तो मुझे पता चला कि उससे पहले, यानी कि शायद 2018 या 17 से सुपर टेट आ गया। यानी कि अगर आप यूपी टेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक स्टेट का पेपर देना है और उसको क्वालिफाइड करने के बाद फिर जो है मतलब आपका सिलेक्शन होगा करके। चलो ठीक है भाई, हमने डीएलएड कर ली और फ़िलहाल अभी तक तो कोई वैकेंसी आई नहीं है एस्टेट को लेकर, ठीक है। इवन यूपी टेट भी 2021 में आया था, उसके बाद से भी अभी आया हुआ है। और फिर सोचा कि वैकेंसी का भी रिसेंटली सच में कोई अता पता नहीं है, 2021 से 2026 आ चुकी है। फिर सोचा कि चलो ठीक है, इसमें हम प्राइमरी के शिक्षक ही बन सकते हैं, तो थोड़ा एडवांस किया जाए, बीएड की जाए, ताकि लेक्चरर का पेपर जो है उस पेपर में बैठ सके। तो जब पहले बीएड वाले बच्चे थे जो लेक्चरर वगैरह में अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पर सिंगल पेपर होता था, और जैसे ही मैंने कर ली, ठीक है, वैसे ही उसमें प्री और मेंस निकाल दिया। तो मतलब ना, मुझे कभी कभी लगता है कि चाहे मैं जितना आगे बढ़ती जा रही हूँ यार, सिस्टम उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और हालत बहुत ख़राब हो रखी है सच बताऊँ तो। अभी तक तो बिल्कुल बेरोज़गार ही हूँ और जिस फील्ड में हूँ उससे मेरा और उस काम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस वही है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा चल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और कोई भी पेपर होता है उसमें सच बताऊँ तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं है बिना धांधली के तो कुछ चल ही ना है। मतलब अगर बाय लक है कि यार तुम्हारा निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई लिखाई के कोई सा भी पेपर निकलता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं इतनी धांधली चल रही है। अभी मैं अपने भाई को पेपर दिला के लाई थी, एसएससी जीडी वाला, उसमें भी पता चला कि सेंटरों पर जो है छापे पड़े हैं, तो वहाँ पर भी ये सब हुआ कि पेपर लीक हुआ है करके। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब पढ़ाई लिखाई से मेरा भरोसा उठता ही चला जा रहा है। एक लिमिट होती है ना, वो क्रॉस हो चुकी है, मेरी इच्छा ही नहीं करती है कि कुछ मैं करूँ। मतलब मैं जितनी मोटिवेट थी ना, उससे डबल डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। एक टाइम था कि हर किताब का एक पन्ना याद था और वो किस पन्ने पर लिखा हुआ है वो भी याद था, और आजकल तो मेरे किताबें खोलने का दिल ही नहीं करता है, सिर्फ इस वजह से कि यार एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब पेपर देख रहे हो इस लेवल का, और चलो ठीक है, पेपर के फॉर्म भर दो, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद उनके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं होता, सालों साल, 6-6 महीने, 7-7 महीने, साल साल भर अटका देते हैं कि जो आता है वो भी भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाती हूँ मैं कि मैंने कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। स्टिल तो ये चल रहा है। अब किसको बताऊँ करके कि घर वाले यार इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई नौकरी लेके बैठ जाएगी। अब उनको अगर एजुकेशन सिस्टम समझाने बैठ गई ना, तो पता नहीं वो मुझे समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है सच बताऊँ तो।
आज तो इसी पर मेरा थोड़ा सा गहन चिंतन हो गया। किताबें रखी हैं, सोचती हूँ कि आज इन पे से धूल हटाऊँ, कल धूल हटाऊँ, लेकिन सोचती हूँ कि किस लिए हटाऊँ, करूँगी क्या, मुझे यही नहीं समझ आता कि शुरू कहाँ से करूँ। जिस चीज़ की तैयारी करनी है उसका कोई अता पता नहीं है, क्या बोलूँ मैं।